एक गांव में एक मुखिया था जो अपने आप को बहुत ही होशियार और बुद्धिमान समझता था। गांव के लोग उसके पास अपनी समस्या लेकर आते थे। मुखिया उनकी समस्याओं को सुलझाकर बहुत ही प्रसन्न होता था। समस्या को सुलझाकर वह अपनी पीठ खुद ही थपथपाता था। वह मन ही मन अपनी बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होता था। एक बार एक बुजुर्ग आदमी मुखिया के पास आया। वह कह रहा था कि उसके पड़ोसी ने उसके घर से बकरियां चुरा ली हैं। मुखिया ने पड़ोसी को बुलाया और पूछा, क्या तुमने इस बुजुर्ग व्यक्ति की बकरियां चुराई है? पड़ोसी बोला, नहीं मुखिया जी, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी बकरियां हैं। मैं भला इनकी बकरियां क्यों चुराऊंगा? मुखिया दुविधा में फंस गया। उसने समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत ही बेतुका सा उपाय निकाला। मुखिया ने कहा, आप दोनों को फैसला सुनाने से पहले मैं एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। आप दोनों में से जो इस प्रश्न का उत्तर मुझे देगा, मैं उसके हक में फैसला सुनाऊंगा। मुखिया ने दोनों से प्रश्न किया कि इस संसार में सबसे तेज चीज क्या है? प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण दोनों वहां से उदास होकर चले गए। बुजुर्ग आदमी दिन भर चिंतित रहा। उसे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। बुजुर्ग आदमी की एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी। उसका नाम रानी था। उसने अपने पिताजी की चिंता का कारण पूछा। बुजुर्ग आदमी ने अपनी बेटी रानी को सारी बात बता दी। रानी ने तुरंत उस उत्तर को अपने पिताजी के कान में बता दिया। बुजुर्ग आदमी अगली सुबह मुखिया के पास गया। मुखिया बोला, क्या तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया? बुजुर्ग बोला, हाँ मुखिया जी, आपके प्रश्न का उत्तर है समय। क्योंकि हमारे पास ये कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। ये हमेशा बहुत तेज चलता है। हम जो करना चाहते हैं उसे करने के लिए कभी भी पर्याप्त समय नहीं होता है। बुजुर्ग आदमी का जवाब सुनकर मुखिया प्रसन्न हो गया और चकित भी रह गया। मुखिया ने शक जाहिर कर कहा, क्या तुमने खुद इसका उत्तर ढूंढा है या किसी ने तुम्हारी मदद की है? आपको यह उत्तर किसने बताया? मुझे सच सच बताइए। यदि आप सच नहीं बताएंगे तो मैं आपको दंड दूंगा। बुजुर्ग आदमी दंड का नाम सुनकर डर गया। वह बोला, मालिक, आपके प्रश्न का उत्तर मेरी बेटी रानी ने बताया है। वह बहुत ही बुद्धिमान लड़की है। मुखिया मन ही मन सोचने लगा कि उसे ऐसी बुद्धिमान लड़की से अवश्य मिलना चाहिए। मिलने से पहले मुखिया ने बुजुर्ग को जीत की बधाई दी। मुखिया ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि उसे उसकी बेटी रानी से शीघ्र मिलना है। कुछ ही समय बाद बुजुर्ग आदमी अपनी बेटी को लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया उसकी बुद्धि तथा सुंदरता से प्रभावित हो गया। मुखिया ने बुजुर्ग आदमी से उसकी बेटी का हाथ मांगा। मुखिया बोला, वह रानी से शादी करना चाहता है। कहानी को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।